हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशन एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी का हम लोग इसके बारे में। और अलग अलग वीडियो में हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जाना, अलग अलग टॉपिक में कि कौन कौन से एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ओशन एनर्जी, और इसमें देखेंगे कि जो ये ओशन एनर्जी है तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करने वाले हैं, और बहुत ही हम लोग आसान तरीके से समझेंगे इस चीज़ को कि ये क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, उससे पहले कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो ओशन एनर्जी क्या होता है। ओशन ये हम लोग समुद्र में जो पानी होता है, और समुद्र में पानी में जो लहर ऐसे ऐसे होते हैं ना, उस लहर से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। यानी कि टाइडल एनर्जी उसे कहते हैं जो कि समुद्र में जो वाटर होते हैं जो राइज एंड फॉल करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे ऐसा करके आते हैं, जो टाइड्स बनते हैं, यानी कि जो लहर होते हैं समुद्री लहर, और उसी टाइड्स को हम लोग टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे और भी चीज़ें, तो ओशन वाटर रेसिस्ट इनर्शिया फोर्स सो इट्स गो फार। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि ये क्या हो रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि इतना तो पता है कि जो अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वैसे ही जो चांद है, मून है, वो भी लगाता है, सन भी लगाता है। ठीक है, बट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ से और मून की जो दूरी है वो नज़दीक है सूरज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ही आपस में युद्ध हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो कैसा लगता है, तो उसी चीज़ को समझेंगे कि जो समुद्र में पानी होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इजीली ये जो मून है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे वर्क करने लगता है। बट अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें ऐसे, तो ऐसा नहीं करता है, ऐसे अर्थ का ही करता है, बट समुद्री एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काम करता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो समुद्र की लहर हैं वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, टाइड्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मून है ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और इस जो समुद्र में जो लहर है, जो पानी है, उसको ये अपनी ओर खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ऊपर की ओर अपनी ओर ये खींच रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये मून के द्वारा। ठीक है, ऐसे इस डायग्राम को पहले स्क्रीनशॉट कर लो ताकि दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद में तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हमने बनाया है। तो मून यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और इस पानी को अपनी ओर खींच रहा है। और अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पे अर्थ है नीचे में, और ये भी अपनी ओर खींच रही है इस वाटर को। ठीक है, इस समुद्री लहर को, यानी कि टाइड्स को। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें जनरेट होती है, एक हाई टाइड्स और एक लो टाइड्स। क्या होता है, एक हाई टाइड्स, लो टाइड्स। तो हाई टाइड्स मतलब जो ऊपर की ओर जाएगा तो हाई हो गया, और जो नीचे की ओर आएगा वो लो हो गया। ये लो टाइड्स हो गया और ये वाला हाई टाइड्स हो गया। तो ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स कैसा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो मून और अर्थ दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो जैसे ही ऐसे करके पानी ऐसे ऐसे जा रहा होता है, कभी देखोगे नदी में भी पानी ऐसे ऐसे करके वेव बनते रहता है ना, तो ये जो वेव ऐसे ऐसे बन रहा है, तो ये जैसे ये ऊपर हो रहा है ना, तो मून क्या कर रहा है कि इसको पानी को अपनी ओर खींच रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर की ओर खींच रहा है तो ये ऊपर ऐसे उठ गया, तो जहाँ पे ये उठा वो क्या बन गया, ऐसे हुआ, तो ये क्या बन गया, हाई टाइड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया हाई टाइड्स। और जैसे ही अर्थ भी क्या कर रही है कि ये भी खींच रही है ना अपनी ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो ये नीचे की ओर खींची, तो यहाँ पे बन गया लो टाइड्स। तो ये देखो ऐसे करके कभी देखोगे ऐसे वेव की तरह ये बनते जाता है ना। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स हमने समझ लिया कि हाई टाइड्स क्या होता है, लो टाइड्स क्या होता है। हाई टाइड्स जब मून अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और वाटर जो होता है समुद्र में जो टाइड्स होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो वो हाई टाइड्स कहलाते हैं। और जब अर्थ अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो ये नीचे की ओर आते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं लो टाइड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाई टाइड्स लो टाइड्स तो हो गया, बट इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, तो अब इधर का पार्ट को थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया था ग्रेविटेशनल फोर्स तक। अब देखते हैं, तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हमारे पास में एक जनरेटर होता है, और जनरेटर में एक शाफ्ट ऐसा लगा हुआ रहता है, और इस शाफ्ट को हमें रोटेट कराना होता है कंटिन्यूअसली, तभी जा करके हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्यूल का भी ऑप्शन होता है, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूल डाल देते हैं, जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा जब तक फ्यूल रहता है तब तक जनरेटर हमारा स्टार्ट रहता है, ऑन रहता है। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कि इस फ्यूल को
हटा देते हैं। यहाँ पे फ्यूल हमें डालना ही नहीं है, तो जब फ्यूल नहीं डालेंगे तब जनरेटर कैसे चलेगा। तो इस शाफ्ट को हमें कंटिन्यूसली रोटेट कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग इसको बाय हैंड कंटिन्यूसली रोटेट कराएं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस शाफ्ट में और भी इसमें और शाफ्ट बढ़ा देते हैं, लंबा सा कर देते हैं, और यहाँ पे एक रोटर लगा देते हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, और इस टरबाइन को किसी भी फोर्स से हम लोग रोटेट कराते हैं, जिससे हमारा ये शाफ्ट रोटेट होता है, और यहाँ वाला भी जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था। तो सेम चीज़ें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अब आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमने क्या किया कि समुद्र के किनारे में या फिर समुद्र पे साइड में हमने क्या किया, एक डैम बनाया। ठीक है, डैम समझते हो, बांध। तो ये नदी है या समुद्र है, और समुद्र पे हमने क्या किया, यहाँ पे बांध बना दिया। ठीक है, नदी में हम लोग हाइड्रो पावर पढ़ेंगे तब रिवर का होगा, तो वो चीज़ें हो चुकी है। फिलहाल हम लोग ओशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने डैम बना दिया। तो अब डैम बना दिए तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रुक रहा है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स। हम लोग यहाँ पे टाइड्स पढ़ रहे हैं, तो टाइड्स से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे डैम बनाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं गेट। ठीक है, अब गेट बनाएंगे तो क्या होगा कि जैसे ही ये हाई टाइड यहाँ पे आएगा ना, तो ये गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये हाई टाइड यहाँ से फोर्सली जा रहा है एकदम, ये जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें लग रहा होगा ना कि ये ऐसे तो सिंपल सा ऐसे वेव 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 बना दिए हैं हम लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है, तो जब समुद्र के किनारे जाओगे तो वो समुद्री लहर काफ़ी दूर तक ढकेल देगी, तो इतना ज़्यादा होता है इसमें फोर्स। तो यहाँ पे ये फोर्स से ये क्या होता है, गेट ओपन हो जाता है, और जैसे ही डैम का गेट ओपन होता है तो ये वाटर जो है ये तेज़ी से अंदर की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पे, और आगे में जाने के बाद में फिर क्या है, यहाँ पे तो टरबाइन लगा हुआ है, और ये यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। तो जैसे ये फोर्स से यहाँ पे वाटर आएगा ना फोर्सली, तो ये इस टरबाइन को रोटेट कराएगा। ठीक है, इस ब्लेड को रोटेट करा देगा। और अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है ना, और यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है जो कि जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट है, ऐसे करके। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट से यहाँ पे कनेक्ट है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये टरबाइन रोटेट होगा तो ये जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होगा। ठीक है, जनरेटर का शाफ्ट जैसा ही रोटेट होगा तो जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर में ले आते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसे हम लोग सब स्टेशन, पावर ग्रिड या पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू घरों में सप्लाई दे देते हैं। तो ये सिंपल सा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ तक तो हम समझ गए कि ये वाटर यहाँ से फोर्सली हाई टाइड्स यहाँ से अंदर गया। ठीक है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स कभी नहीं जाएगा। लो टाइड्स अपना वो सीधे सीधे ऐसे करते ये नीचे नीचे बह जाएगा। ठीक है, ये नीचे नीचे। बट हाई टाइड्स से ये क्या होगा, गेट ओपन होगा, और गेट ओपन होने के बाद में इस टरबाइन को रोटेट करा देगा। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वायर रहता है, ये थोड़ा सा और हाइट पे रहता है रिजर्वायर। तो इतना ज़्यादा ये फोर्सली आता है, या तो हम लोग दो तरीके से इसको बनाते हैं, दो तीन तरीके से बनाते हैं इसको। डैम भी हम लोग थोड़ा सा हाइट पे लेकर के रिजर्वायर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, या दोनों को बराबर में कर लेते हैं, इस टरबाइन को नीचे कर लेते हैं। तो बहुत तरीके से हम लोग इसको सेटअप करते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो जैसे ही हाई टाइड से यहाँ पे आएगा और इस टरबाइन को रोटेट कराएगा, रोटेट कराने के बाद क्या होगा कि ये जो वाटर का फोर्स आया था वो सीधे इधर चला जाएगा, रिजर्वायर में चला जाएगा। रिजर्वायर में जाएगा तो यहाँ पे भी गेट लगा हुआ रहता है, और ये इसके अंदर में यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि हाई टाइड्स आया यहाँ से ऐसे करके, हाई टाइड्स लो टाइड्स आ रहे थे तो लो तो नीचे नीचे जाएगा। हाई आया, गेट ओपन कराया, और गेट ओपन कराने के बाद में क्या हुआ, ये सीधे टरबाइन को रोटेट करा दिया। ठीक है, टरबाइन को जैसा ही रोटेट कराया, ये वाटर और आगे गया और यहाँ पे रिजर्वायर में चला गया। रिजर्वायर में जाने के बाद में फिर यहाँ से क्या होता है कि ऊपर गया और फिर यहाँ से रिटर्न आया। ऊपर गया तो ऊपर जाएगा तो कुछ भी नीचे आता ही है। अब ऊपर जैसा ही गया ये रिटर्न नीचे आया, और नीचे आया तो फिर से इसको एक बार रोटेट कराया। ठीक है, एक बार तो जाने में ऐसा रोटेट कराया था। ठीक है, ये ऐसे करके इधर चला गया था, फिर ऊपर गया और फिर उधर से आया तो फिर रोटेट कराया ऐसे। तो ऐसे करके रोटेट कराने में क्या हुआ कि ये दो बार, ये एक ही वाटर से हमने दो बार रोटेट करा लिया, एक बार जाने में फिर रिटर्निंग में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होते रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टरबाइन है ये रोटेट हो रहा है ना, जाने में भी और आने में भी, और ये शाफ्ट हमारा रोटेट हो रहा है, जिससे जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जा रहा है, और ये फिर रिटर्निंग नीचे से आकर के फिर लो टाइड्स में मिल जाएगा, फिर बहते हुए चला जाएगा। आया समझ में? और क्या हुआ, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे मून होता है यानी कि चांद होता है, ये क्या करता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिससे हमारा जो समुद्र में जो टाइड्स होते हैं वो ये राइज एंड फॉल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर की ओर जाते हैं उसे हम लोग हाई टाइड्स कहते हैं, और जो नीचे की ओर आते हैं उसे लो टाइड्स कहते हैं। हाई टाइड्स लो टाइड्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग समुद्र पे डैम बना देते हैं।
यहाँ पे गेट लगा देते हैं और यहाँ पे जैसा ही ये हाई टाइड्स आएगा तो यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा, इससे टकरा करके गेट ओपन होगा और ये आगे की ओर जाएगा। आगे जाने के बाद में यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है ना, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है और ये क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा, गोल घुमा देगा, है ना, रोटेट कराएगा। और जैसा ही रोटेट कराएगा तो ये शाफ्ट कनेक्ट है जनरेटर के शाफ्ट से और ये भी रोटेट होगा, जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होगा, तो जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग बना देंगे रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर जैसे ही बनाए हम लोग तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाटर इसको रोटेट तो कराया ही था यहाँ पे फोर्सली, और ये वाटर यहाँ पे भी गेट रहता है रिजर्वॉयर में चला गया, यानी कि रिजर्वॉयर का मतलब होता है स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया और इधर से फिर से ये रिटर्न आएगा, वाटर ऑटोमेटिक जब ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे फिर ढूल करके आएगा ना, तो नीचे की ओर आया और इस टरबाइन को फिर से रोटेट कराया, रोटेट करा के ये वाटर फिर लो टाइड में मिल गया। तो लो टाइड क्या था, ऐसे हाई टाइड्स लो टाइड्स हो रहा था, तो लो तो नीचे नीचे बह जा रहा है और हाई टाइड्स ऊपर की ओर जाकर के गेट ओपन करा रहा था। तो यही है ओशन एनर्जी। और इसके बाद फिर क्या होता है कि इससे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है और यहाँ से हमें ट्रांसफार्मर से फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर ग्रिड में यहाँ पे सप्लाई होता है और यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमें हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ऐसे करके हम लोग ओशन एनर्जी पढ़ते हैं, ओशन एनर्जी का है या टाइडल एनर्जी का है। तो बहुत बार एग्जाम में ओनली टाइडल एनर्जी लिखा हुआ रहेगा या फिर ओशन एनर्जी, तो टेंशन नहीं लेना है, इसी चीज़ को बनाना है, ठीक है। इन चीज़ों को बनाने के बाद में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है, इसका वर्किंग लिख देना है कि ये कैसा वर्क कर रहा है, कहाँ पे हाई टाइड्स जनरेट हो रहा है, कहाँ पे लो टाइड्स जनरेट हो रहा है। डैम पे हमारा पानी आता है और यहाँ से फिर टरबाइन को रोटेट कराते हुए रिजर्वायर में जाता है, फिर से रिटर्न आकर के रोटेट कराता है और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो एडवांटेज ये है इसका कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बिजली बिल होता है वो क्या होता है कि मतलब फ्यूल जो हमारा है फॉसिल फ्यूल, उसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बच जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को एक्स्ट्रा किसी तरह का कोई बिल नहीं पेमेंट करना पड़ रहा है कि कोल हो गया या ऑयल हो गया या फिर गैस हो गया, तो उससे हम लोग यहाँ पे टरबाइन को रोटेट कराते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, तो वहाँ पे तो हमें कॉस्ट देना पड़ेगा ना। बट यहाँ पे टाइड्स के लिए हमें तो कोई पैसा नहीं देना है कि टाइड्स जनरेट हुआ तो उसके लिए पैसा दिए, हाई टाइड्स के लो टाइड्स के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे इसका एडवांटेज और हो जाता है कि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। बट यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो जो भी समुद्र में जो जलीय जीव जंतु है बोले तो अगर जैसे फिश वगैरह है तो वो उन्हें थोड़ी ना पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे गए यहाँ पे टकरा गए, टकराने के बाद कट जाएंगे, तो कटने के बाद फिर वो मर जाएंगे, तो ये डिसएडवांटेज है बस। और इसके साथ साथ कोरोजन का भी चांस रहता है क्योंकि अब टरबाइन कंटिन्यूसली अगर हम लोग बोले तो वाटर के अंदर में है और वो भी समुद्र में क्या होता है पानी खारा होता है, यानी कि साल्टी वाटर होता है, तो साल्टी वाटर में क्या होगा कि जंग लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम चीज़ें एडवांटेज ही है क्योंकि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में एडवांटेज ही ज़्यादा मिलता है, डिसएडवांटेज हमें कम मिलता है। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में डिसएडवांटेज ना मिले, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज रहता ही है। तो बस इसमें भी यही चीज़ें हैं। बाकी इसको बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगता है और सभी जगह पे सभी लोकेशन पे हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं, टाइडल एनर्जी को, ओशन एनर्जी को हम लोग यहाँ पे सभी जगह पे इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, बट एक बार पैसा लग गया तो उसके बाद फिर बार बार हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। बस जो मेंटेनेंस होता है, लो मेंटेनेंस होता है, बस वही करना होता है, तो वो एडवांटेज हो जाएगा, लो मेंटेनेंस। बाकी ओवरऑल यही है टाइडल एनर्जी। तो आई होप कि अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गया होगा कि टाइडल एनर्जी क्या होता है, ओशन एनर्जी क्या होता है।